हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं आज फिर से एक और नया वीडियो जो कि फिर से होने वाला है क्लास 12 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत रसायन उससे। और ये इस चैप्टर का बच्चों अब तक का 17वां वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कोलराउस के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो अगर आपने हमारे इससे पहले की जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कोलराउस का नियम, अगर वो नहीं देखे तो देख लेना, वो 14 या 13 ऐसी कोई वीडियो होगी, देख लेना उसको। ठीक है, तब अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये जो हमारा आज की जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आप पहले कोलराउस का जो नियम है उसको अवश्य देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इसका जो न्यूमेरिकल है वही करेंगे और जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, देखो यहाँ पर हमने लिखा भी है, देखो 2017 में क्वेश्चन और वो 2020 में क्वेश्चन आया है। और एक बात, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो मोलरता है, मोलरता नहीं सॉरी आणविक चालकता, मोलर चालकता जिसे हम कहते हैं, तुल्यांकीय चालकता, विशिष्ट चालकता और हमारा जो विद्युत चालकता है, इसके अलावा आपकी जो एक और थी हमारी कप्पा जिसको हम कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसके अलावा एक सेल नियतांक है और जो सेल नियतांक है उस पर आधारित मैंने न्यूमेरिकल आपको करवाए हुए थे। यानी जितने भी हमारे न्यूमेरिकल अब तक के बनते थे जो मैंने आपको थ्योरी कराई है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, फैराडे के इसके बाद आएंगे, फैराडे के जो विद्युत अपघटन के नियम हैं उन पर भी न्यूमेरिकल है, वो भी आएंगे इस वीडियो के बाद में। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल भी दे रहा हूँ, थ्योरी भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, बस अब आपको मेहनत करनी है पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, बस पढ़ना है, इतना करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा जो इसमें क्वेश्चन है कोलराउस के नियम पर वो कैसा आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, या तो कोलराउस का नियम आता है या फिर इसके न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें कि अनंत अनुता पर HCl NaCl एवं CH3COONA के समतुल्य चालकत्व, यानी कि इनकी जो है चालकता हमें दी हुई है, किनकी, NaCl की, HCl की और CH3COONA की। ठीक है, कितनी कितनी दी हुई है, देखो 380.5, 109.8 एवं 78.5 इकाई है। तब उसने कहा कि CH3COOH का जो समतुल्य चालकत्व है वो अनंत अनुता पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी वैल्यू दी है उनको हम लिख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे, तो हमें दिया हुआ है चालकता किस किस की, HCl की दी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्बडा HCl। तो आप यहाँ पर इनफाइनाइट बनाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है, या तो इनफाइनाइट बना लिए या फिर जीरो बनाइए, इसका मतलब होगा HCl की अनंत अनुता पर चालकता कितनी दी हुई है, उसने दी है 380.5। कितनी दी हुई है, 380.5 इकाई। ठीक है, इनका कोई अलग से मात्रक नहीं दिया है, केवल इकाई दे दिया है उसने। ठीक है, तो हमने लिख लिया है। इसके बाद अब किसकी दी हुई है उसने, NaCl की। ठीक है, तो NaCl की कितनी दी हुई है, तो हम लिखेंगे लैम्बडा M इनफाइनाइट, या तो आप जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिखा है किसी किसी बुक में तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, बराबर M के स्थान पर, एक मिनट रुकिए, M के स्थान पर हमें क्या लेना, या NaCl लेना, क्योंकि NaCl की चालकता है अनंत अनुता पर ये NaCl की। तो कितनी दी है क्वेश्चन में, वो दी है 109.8, 109.8 इकाई। और फिर हमें दिया हुआ है उन्होंने CH3COONA यानी कि लैम्बडा CH3COONA की जो अनंत अनुता पर चालकता है वो कितनी दी हुई है, या समतुल्य चालकता भी आप इसे कह सकते हो, वो है 78.5 इकाई, 78.5 इकाई। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा कि हमें समतुल्य चालकत्व तो निकालना है किस पर, अनंत अनुता पर। ठीक है, किसका, CH3COOH का। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की या एसिटिक अम्ल की हमें अनंत अनुता पर समतुल्य चालकत्व या समतुल्य चालकता निकालनी है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो हमें क्या करना है, देखो अब हमें ये करना है कि हमें देखना है कि इसमें से CH3COO किस में है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि CH3COO देखो इस वाले में है। ठीक, अब हमें देखना है कि H किस में है, तो आप देख रहे होंगे बच्चों की जो H है वो इसमें है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को तो जोड़ देना है, इन दोनों क्या करना है हमें, यानी कि इनकी जो चालकता है उनको तो हमें जोड़ देना है। ठीक है, और जब हम इनकी चालकता जोड़ेंगे तो आपको बताया इसमें Na है और इसमें Cl है, तो हमारे पास में वो क्या जाएगा, वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास में हमें क्या चाहिए, CH3COO और H। ये जो चालकता इसमें दी हुई है सारी की सारी, ये जो है किसकी दी हुई है, HCl की दी हुई है। ऐसे यहाँ पर ये CH3COONA की दी हुई है। ठीक है, तो हमें तो केवल किसकी चाहिए, हमें चाहिए CH3COO की, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और H की। तो हमें क्या करेंगे, इन दोनों को यानी कि CH3COO वाली जिसमें है, ठीक है,
क्योंकि हमें ये चाहिए CH3COOH तक, तो CH3COO ये वाला और HCl इनको हम जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास में एक्स्ट्रा क्या जाएगा, Na और Cl। तो NaCl की जो चालकता है जो कि ये रही, इसको हम क्या करते हैं, घटा देंगे, जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, लैम्बडा हमें क्या निकालना है, ये वाला लैम्बडा CH3COOH और यहाँ पर इनफाइनाइट बराबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को तो ऐड कर देना है, एक CH3COO वाले को, यानी कि लैम्बडा CH3COONA और यहाँ पर लिख देंगे हम इनफाइनाइट प्लस, इसके बाद में लिखेंगे HCl की, तो ये हो गया हमारा लैम्बडा HCl, ठीक है। और ये हो गया हमारा इनफाइनाइट। माइनस क्या करना है, हमें माइनस करनी है NaCl की, क्योंकि NaCl की एक्स्ट्रा जाएगी। देखो Na और Cl, हमें तो CH3COO और H चाहिए, तो हमारे पास में Na और Cl एक्स्ट्रा जाएंगे ना, तो इसकी चालकता हमें क्या करनी है, घटानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस लैम्बडा इनफाइनाइट NaCl, लैम्बडा इनफाइनाइट यानी अनंत, और ये NaCl, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, बराबर, तो इसकी कितनी है, देखो लैम्बडा m CH3COON का मान कितना है, 78.5 प्लस HCl कितना है, 380.5 माइनस क्या करना है हमें, NaCl की चालकता। तो NaCl की कितनी है, NaCl की अनंत अनुता पर जो चालकता है वो है 109.8, ठीक है। अब हमें इन दोनों को ऐड कर देना, उसको माइनस कर देना, जो भी होगा हमारा आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा था कितना टफ है, पहाड़ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो जोड़ोगे आप इसको, जब जोड़ने पर ही हमारा आएगा 516, एक मिनट रुकिए, 516 नहीं आएगा, इन सबको जोड़ने पर बच्चों ये आएगा हमारा 459.0। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 459, और आप जोड़ करके देख लेना 459, ठीक है। और बस इतना रहने दीजिए, माइनस कितना है 109.8, 109.8, ठीक। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करने पर ही आ जाएगा हमारा, तो मैं आप नीचे लिख रहा हूँ, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, तो लैम्बडा, क्योंकि फिर स्पेस नहीं है मेरे पास में, इनफाइनाइट, और ये CH3COOH, इसका जो वैल्यू आ जाएगी सारी ये घटा करके ये आ जाएगी हमारी 349.2, 349.2, ठीक है। मात्रक लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं मोह सेंटीमीटर तुल्यांक इनवर्स, ठीक है, या फिर आप इकाई लिख दें, क्योंकि इकाई थी यहाँ पे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इकाई भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इतनी इकाई हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब की बार फिर से NaCl, HCl और CH3COON के लिए सीमांत मोलर चालकता के मान दिए हुए हैं, और मोलर चालकता को आपको पता है किससे दर्शाते हैं, लैम्बडा m इनफाइनाइट से, ठीक है। सीमांत के अनंत होता है, एक ही बात है, ठीक है। क्रम से 126 इतना दिया हुआ है, फिर ये इतना दिया है, ये इतना दिया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है। तो NaCl की लिखते हैं सबसे पहले, लैम्बडा NaCl इनफाइनाइट कितना दिया है क्वेश्चन में, 126.4, यूनिट भी दी है इसकी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। चाहे आप यूनिट तो नहीं भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बार बार, ठीक है। अब दिया उन्होंने HCl की चालकता, तो लैम्बडा HCl और यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट, बराबर कितनी वैल्यू दी है उसकी, उन्होंने इसकी वैल्यू दी है 425.9, 425.9, यूनिट आप अपने आप लिख लेना, यानी कि इसकी इकाई। अब हमारे पास में देखो CH3COON भी दिया हुआ है, तो लैम्बडा CH3COON और यहाँ पर आ गया इनफाइनाइट फिर से, और इसकी वैल्यू कितनी दी है उन्होंने क्रम से, यानी कि 91.0, यानी उसे आप 91 ही कह सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है लैम्बडा इनफाइनाइट, किसके लिए, CH3COOH के लिए। तो हम लिख सकते हैं लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COOH के लिए, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो फिर से हमें क्या करना है, वही फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो HCl है और जो CH3COON है इनको तो हमें जोड़ना पड़ेगा और NaCl को घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस पर चालकता निकालनी है। तो CH3CO किस में है, इसमें है,
H किसके अंदर है, वो HCl में है, तो इन दोनों को तो हम जोड़ देंगे। लेकिन हमारे पास में जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा आता है क्या, Na और Cl। ठीक है, तो हमारे पास में ये Na और Cl क्या आएगा, एक्स्ट्रा जाएगा, इसलिए NaCl की जो चालकता उन्होंने दी है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आया समझ में। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, मैं आपको क्या बता रहा था, तो मैं आपसे कह रहा था देखो NaCl की चालकता है ये, ठीक है, और ये किसकी अनंत अनुपात पर चालकता है, HCl की, और ये CH3COOH की। हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए CH3COOH की चालकता। ठीक है, किसकी चाहिए, CH3COOH की। तो आपको पता है CH3COOH में क्या है, CH3COO है और H है। ठीक है, तो जो CH3COO वो किस में है, CH3COO Na में है, H किस में है, H हमारा HCl में। ठीक, तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास में एक तो Na और एक Cl एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि हमारे पास में CH3COOH है जिसके हमें कैलकुलेट करनी है, निकालनी है अनंत अनुपात पर चालकता। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से NaCl यानी कि इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर से हमें वही करना है, तो लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COOH बराबर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि लैम्बडा CH3COONA और ऊपर क्या आएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत, प्लस में क्या लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे हम HCl की, तो लैम्बडा HCl इनफाइनाइट। ठीक है, और माइनस क्या करना है हमें, माइनस करना हमें NaCl वाला, तो लैम्बडा इनफाइनाइट और ये हो गया NaCl। ठीक है, तो बराबर अब हम क्या कर देंगे, इनकी जो चालकता है वो रख लेते हैं। ठीक है, अनंत अनुपात पर चालकता इसकी कितनी है, तो देखो आपको पता है इसकी जो चालकता है वो थी 91 यानी 91, प्लस लैम्बडा HCl की कितनी है, ये है 425.9, 425.9, माइनस कितनी करनी है, 126.4, 126.4। ठीक है, तो इनको आप ऐड कर लेना, जब आप ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 9 11, 4 और 1 5, 516.9 माइनस 126.4 इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैं आगे अब यहीं पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 9 में से 4 गए, कितना बच गया, 5, थोड़ा इधर लिखता हूँ, अच्छा ये लिख देता हूँ पहले मैं, लैम्बडा CH3COOH, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है ना, इसलिए इसको लिख दिया मैंने, बराबर। अब देखिए 9 में से 4 गए 5, तो इसके बाद आएगा दशमलव, 6 में से 6 गया 0। अगर थोड़ी बहुत जोड़े या घटा में गलती हो जाए तो आप देख लेना उसको। ठीक है, ये किसी से भी हो सकती है, आपको पता है। तो 11 में से 2 गया, कितने बचे बच्चों, 9, और यहाँ पर कितना रह गया, 4, 4 में से 1 गया 3, तो ये हमारा आ गया 390.5। ठीक है, मात्रक इसका यही होगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अच्छा, इसमें लग रहा है घासिल की गड़बड़ हो गई है। 11 में से 2 गए 9, 4 में से 1 गया 3, बाकी देख लेना आप, वैसे 390.5 ही बैठ रहा है। ठीक है, तो देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने और कैलकुलेटर करके देख लेना, जैसे भी आपका हो, या हासिल में यहाँ तो गड़बड़ नहीं होगा कुछ। 5 1 6, 2 9 11, 4 और 1 5, तो 516 आ रहा है, तो 516 9 26, 5, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 6 गए 0, और यहाँ पर आ गया हमारा 11, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पर बच गया 4, 4 में से 1 गया 3, तो 390.5 आ रहा है। ठीक है, देख लेना इतना, तो ये हमारा मात्रक क्या है, और आप एक बार जोड़ के घटा करके देख लेना हमारा कितने बैठ रहा है। ठीक है, और आप देख लेना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बाकी देखो तरीका यही है करने का, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तरीका यही है, जोड़ घटा गुणा भाग में थोड़ा गलती हो सकती है, अगर हो तो देख लेना आप उसको। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको जो आज की हमारी क्लास है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जो आज की हमारी क्लास है वो अच्छे से समझ में आ गई है तो बच्चों हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्लास 12 की जो केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड होती है वो हम 8 बजे अपलोड करते हैं, और जो क्लास 11 की वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं फ़िलहाल वो कर रहे हैं हम 5 बजे। ठीक है, तो टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, चाहे तो आप समय से बिल्कुल देख सकते हैं, आप फर्स्ट व्यूअर बन सकते हैं।
अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं फर्स्ट व्यूवर के रूप में, ठीक है। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम हैं वो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें और अपना ख्याल अवश्य रखें।